नमस्कार। लंबे समय तक शोक में मत डूबे रहना, लंबे समय तक दुख को लेकर बैठे मत रहना, वरना यह आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है, वरना यह आपको मेंटली पागल बना सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बिजनेस में नुकसान हो जाता है तो बहुत ज्यादा दुख में डूबे रहते हैं। बहुत से लोगों के कोई करीबी जिंदगी से चला जाता है तो वो उस दुख में डूबे रहते हैं, शोक में डूबे रहते हैं, उस शोक से उबर नहीं पाते हैं, उस दुख से उबर नहीं पाते। ध्यान रखना, थोड़े टाइम के लिए अगर आप दुखी होते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस दुख को आप लंबा चलाओगे तो सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ खराब कर लोगे, आप मेंटली पागल बन जाओगे और आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे। तो इस दुख से उबरने के ये 5 तरीके हैं जो आप ध्यान रख लेना। इन 5 तरीकों से आप दुख से जल्दी उबर जाओगे। सबसे पहले तो दुख को स्वीकार करना, दुख को व्यक्त करना। बहुत से लोग जीवन में दुख आता है तो दुख को स्वीकार नहीं कर पाते, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर इंसान की दुख को स्वीकार करने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई उस दुख को नया अवसर समझता है, कोई उस दुख को लेकर अपने जीवन का अंत समझता है, कोई उस दुख को लेकर जीवन भर बैठा रहता है और कोई उस दुख को स्वीकार करके तुरंत आगे बढ़ता है। तो आप भी ध्यान रखना, जब जीवन में दुख आए तो दुख को स्वीकार करना और आगे बढ़ना, उस दुख को लेकर रोते मत रहना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उस दुख को लेकर रोता रहता है, जीवन भर बैठा रहता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता। तो जब भी जीवन में दुख आए तो उसे स्वीकार करो कि हां, मेरे जीवन में दुख आया है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आगे चलना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस दुख को लेकर रोते नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, आगे चलना है। फिर अपने आप से कहना कि दुख तो भगवान को भी मिले थे, मैं क्या चीज हूं। बहुत से लोग इस बात से भी दुखी होते हैं, मेरे जीवन में ही दुख क्यों आया, मुझे ऐसे ही क्यों मिला। ऐसा मत सोचना कि दुख तो भगवान को भी मिले। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे आए तो उनको कितने दुख मिले। उनके माँ बाप जेल में थे, उनका जन्म जेल में हुआ, वो अपने माँ बाप के साथ में बचपन नहीं बिता पाए, पल पल उनको मारने की कोशिश हुई, तो दुख तो उनको भी मिले थे। और भगवान श्री राम को भी दुख मिले, 14 वर्ष तक उनको वन में रहना पड़ा, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, हर तरफ से उनको दुख ही दुख मिला। तो जब भगवान को इस धरती पर दुख मिल सकता है तो आप क्या चीज हो। जब भी दुख मिले कहना कि दुख तो भगवान को भी मिले और मेरे को भी मिल रहे, कहना कोई बात नहीं, दुख को लेकर मुझे बैठे नहीं रहना है, मुझे चलते रहना है। ध्यान रख लेना, दुख और सुख तो जीवन के 2 पहिए हैं। कभी आपको सुख मिलेगा, कभी आपको दुख मिलेगा, लेकिन रुकना नहीं। अपने आप से कहना, रुकना नहीं, चलते रहना। ध्यान रखना। और जब आपको लगे कि यार मुझे दुख है और जब आपका मन नहीं लग रहा है तो अपने करीबी लोगों से बात करें, अपने मिलने वालों से बात करें, जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझता है उससे बात करें, जो आपका सच्चा हितैषी हो उससे बात करें। इससे भी क्या होता है, आप अपना दुख व्यक्त करते हो, उसके पास में बैठकर आपका मन हल्का होता है, आप उसे अपने मन की 2 बातें कहते हो। तो ऐसा भी कर सकते हो, जब आपको दुख मिले तो किसी अपने करीबी से बात करें, अपने मिलने वाले से बात करें। फिर अपने आप से बात करना कि जो गुजर गया वो वापस नहीं आ सकता, ये सत्य सनातन है, उसे स्वीकार कर लेना। चाहे कोई आपका करीबी व्यक्ति इस दुनिया से चला गया तो स्वीकार करना कि आज दिन का इतिहास उठाकर देख लो, जिसकी मौत हुई है ना वो वापस जिंदा होकर नहीं आया। स्वीकार कर लेना। बहुत से लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते। बहुत से लोग सोचते नहीं वो मेरे जीवन में वापस आएगा, नहीं वो आएगा, उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा। आपको जीना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इस जीवन से चला जाता है वो वापस नहीं आता। और बहुत से लोग बिजनेस के नुकसान को सहन नहीं कर पाते। ध्यान रख लेना, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको भविष्य में करनी होगी। आप बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते। बहुत से लोग क्या करते, मैंने बिजनेस में ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे नुकसान क्यों हुआ।
ध्यान रखना, बिजनेस में नुकसान और प्रॉफिट तो चलता रहता है। आज नुकसान हुआ तो कल प्रॉफिट होगा। बीते हुए समय को आप वापस नहीं ला सकते हो। अपने आप को स्वीकार करो, कहो कि जो गुजर गया समय वो वापस नहीं आ सकता है। हाँ, लेकिन मैं अपना फ्यूचर सुधार सकता हूं। कैसे? वर्तमान को अच्छा को, अपना वर्तमान अच्छा कर लेना, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, दुख के समय में अपनी हेल्थ पर जरूर ध्यान रखना। बहुत से लोग जब जीवन में दुख आता है ना तो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं रख पाते। कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ लोग अपना खान पीन छोड़ देते हैं, अपने शरीर को वीक कर लेते हैं। मुश्किल समय में ऐसा मत करना। मुश्किल समय में अपने शरीर का ध्यान रखना, क्योंकि यही हेल्थ आपको कुछ अच्छा करवाएगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहना तो आप फिर आगे कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो अपनी हेल्थ को लेकर हॉस्पिटल के चक्कर लगाओगे, तो फिर आप कोई काम कैसे करोगे? तो मुश्किल समय में अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रख लेना। तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रख लेना, आप दुख के समय को इजीली गुजार लोगे।